खुशी मना रहे हैं। यहाँ देखिएगा उत्साह किस तरीके का है और लोगों में देखिएगा। जय हो, जय हो। सबकी सहभागिता का शासन, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उन्होंने ऐसा नीतिगत शासन चलाया जो आज 300 वर्ष बाद भी शासन चलाने वालों सब लोगों के लिए प्रेरणा का है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम मंगलवार को आगरा के एतमादपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकमाता के जीवन और उनके शासन के सिद्धांतों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन समर्पण, त्याग, सेवा और आध्यात्मिक व सांस्कृतिक पुनर्जागरण देश और दुनिया को प्रेरणा देता है। लोकमाता के सामने कठिनाइयां थी, जीवन के सामने संकट था। 3 शताब्दी पहले का उनका शासन और प्रशासन, न्याय का सिद्धांत और संवेदन के साथ शासन प्रणाली आज भी देश के शासकों को प्रेरणा देता है। लोकमाता अहिल्याबाई ने भगवान शिव की तरह समाज की पीड़ा और संकट को खुद पीकर समाज के लिए जीवन समर्पित कर दिया था। कार्यक्रम से पहले माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस दौरान अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। इस दौरान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति का अनावरण करवाया और जमकर जनता ने नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला का स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर लेकर पहुंचे और मंच पर पहुंचने के बाद ओम बिरला ने उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया और खबर एक्सपर्ट पर क्या कुछ कहा, सुनिए। लोक माता मातेश्वरी अहिल्या देवी होलकर जी की 301 जन्म शताब्दी पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मातेश्वरी ने हमेशा शासन कैसा होना चाहिए, एक न्यायपूर्ण शासन, सबकी सहभागिता का शासन, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उन्होंने ऐसा नीतिगत शासन चलाया जो आज 300 वर्ष बाद भी शासन चलाने वालों सब लोगों के लिए प्रेरणा का है। और आज इसीलिए हम सब माता अहिल्या देवी होलकर जी को याद करते हैं, जिन्होंने आम जनता को अपना परिवार मानकर उन्होंने शासन की जो व्यवस्थाएं कायम की, जो नीतिगत व्यवस्थाएं कायम की, जो आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के माध्यम से उन्होंने अलग अलग राज्यों के अंदर आध्यात्मिक तरीके से कैसे शासन चल सकता है उसका मार्गदर्शन दिया। वो शासन चलाने वाले और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। एसपी सिंह बघेल जी ने आज आगरा की धरती पर माता श्री अहिल्या देवी होलकर जी की मूर्ति का अनावरण किया। ये मूर्ति हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। शासन प्रशासन चलने वाले लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। आम जनता की जनभागीदारी हो, देश राष्ट्र प्रति समर्पित हो, इसकी प्रेरणा वह माता अहिल्या देवी का मूर्ति सबको प्रेरणा देती है। जन सैलाब आया है एसपी सिंह बघेल जी के लिए, आप जानते हैं, आप मानते हैं इसको, बीजेपी पार्टी इसी से मजबूत है? एसपी सिंह बघेल जी जन नेता है और वह माता श्री अहिल्या देवी जी के पद चिन्हों पर चलकर शासन प्रशासन में जन भागीदारी, समाज के अंतिम व्यक्ति के न्याय और सुगमता से मिलना और उनकी कठिनाई चुनौतियों का समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए देख सकते हो आप। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक एवं भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूजा पाल ने अपने संबोधन में कहा कि बसपा सरकार के दौरान अतीक अहमद के दबाव में उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस दौरान तमाम सारी भीड़ जयकारे लगाती हुई दिखाई दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस गौरव पर्व में देश भर से पाल, बघेल और धनगर समाज के सांसद, विधायक और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये आयोजन लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के योगदान को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भव्य तैयारियों का लोग भी बड़े उत्साह से
खुशी मना रहे हैं। यहाँ देखिएगा उत्साह किस तरीके का है और लोगों में देखिएगा लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। मंत्री जी, लोगों में भारी उत्साह है आपके इस पुनीत कार्य के लिए, क्या कहेंगे? लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने कुछ गाँव का दौरा किया, लोगों से आह्वान किया और एक बड़ी संख्या में एतमादपुर के इतिहास की आज सबसे बड़ी जनसभा और अहिल्याबाई होलकर की 301 जन्म जयंती पर भव्य मूर्ति का अनावरण हो रहा है और जिसमें बिरला जी आए हैं और सभापति महाराष्ट्र के रामराव शिंदे साहब आ रहे हैं, दत्तात्रेय जी कृषि मंत्री आ रहे हैं, वहीं के गोपीचंद पडोलकर जो समाज के एमएलसी साहब आ रहे हैं, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और आगरा के सभी एमएलए एमपी एमएलसी ये सब लोग आए हुए मंत्री हैं। जी, जिस भीड़ की उम्मीद की थी उससे ज्यादा कहीं भीड़ पंडाल में है, उससे ज्यादा कहीं भीड़ रोड पर है। लगता है इस बार ऐसा हुजूम एतमादपुर की धरती पर पहली बार ऐतिहासिक। हाँ, हर कार्यक्रम में समाज से जब अपील करते हैं तो इन्हीं लोगों ने 7 चुनाव जिताने का काम किया है, इन्हीं लोगों ने विषम परिस्थिति में जलेसर का एमपी बनाने का काम किया है, इन्हीं लोगों ने आगरा का एमपी, टुंडला का एमएलए और जब जब धरना रैली प्रदर्शन हुए तो जब भी आह्वान किया है हमेशा लोग आए हैं। और अहिल्याबाई होलकर जयंती पिछले साल भी जीआईसी मैदान में एक हिंदुस्तान का इतिहास रचा गया था और आज पंडाल तो बहुत छोटा पड़ गया, लगभग 3 गुने लोग बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं और गर्मी बहुत पड़ रही है। मंत्री जी, इस ऐतिहासिक खुशी के लिए क्या कहोगे? सारे वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, ऐतिहासिक खुशी है, सब में जगह जगह चर्चा का विषय है। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता आगे नहीं बढ़ता, इस बात का इनको एहसास हो गया है, समाज जाग चुका है, सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा हो गई है और महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति अगाध श्रद्धा सर्व समाज में है। इसलिए सभी लोग देश में उनके किए गए कार्यों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान मंच पर युवा भाजपा नेता सीटू चौहान मौजूद रहे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को गुलदस्ता भेंटकर उनका अभिवादन किया और वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले तो एतमादपुर की जनता को, आगरा ज़िले की जनता को, सबको बधाई देना चाहूँगा। एक साधारण स्त्री से रानी, रानी से महारानी, महारानी से लोकमाता, लोकमाता से मातेश्वरी देवी, आज इतनी सारी उपाधियां लेना एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है और उन्होंने हमेशा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, एक देवी ही नहीं कहेंगे, उन्हें जननी के रूप में कहेंगे, उन्होंने बहुत कार्य किया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और यहाँ पर सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और उनकी इस मूर्ति का जो अनावरण कार्यक्रम हुआ है, इससे, इस मूर्ति से, इस प्रतिभा से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग उनके विचारों को और आदर्श मानते हुए अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मैं वही कहूँगा कि उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने यही कहा कि मैं भी, जैसे उन्हें न्याय की देवी कहा जा रहा है और जैसा कभी सभी लोगों ने अपने भाषणों में, स्पीचों में कहा, तो उन्होंने भी यही कहा, बिरला जी ने, माननीय बिरला जी ने, कि मैं भी अपने संसद को जब चलाता हूँ तो मैं उनसे प्रेरणा लेके उसको चीज़ों को चलाता हूँ। बघेल धनगर समाज के जितने भी नेता हैं, महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट में विधायक होंगे, मंत्रीगण होंगे, उनको सबको इनवाइट किया था और हम इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। हमें सबसे अच्छा लगा कि हम महाराष्ट्र से आगरा में आए क्योंकि पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। अच्छा कार्यक्रम रहा और भव्यता से समापन भी हुआ है। देखते हैं, कोई बिना हलचल के, मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और माननीय मंत्री जी के ज़्यादातर कार्यक्रम सफल ही हैं, हर एक कार्यक्रम। क्योंकि मंत्री जी के लिए मैंने कुछ लाइन कहना कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, ना कभी हार माने किसी संघर्ष से, उन्हें मोदी जी के बब्बर शेर माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी कहते हैं।